सैन्य अधिकारी, उन्होंने कहा पाकिस्तान ये खुद तय करेगा उसे कितने दिन जीना है। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. दिल्ली के इशारे पर काबुल जो है सुबह शाम की हौकाई पाकिस्तान की कर रहा। बहुत मुत्तहिद फौज है, दीन की फौज है, तो तुम दीन की फौज हो, उधर वाले भी तो दीन के ही फौज है। सऊदी अरब और कतर के पास में गए ये कहने के लिए बचा लीजिए अफगानिस्तानियों को, समझा लीजिए, नहीं तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। जहां लोगों से पूछ रहा पत्रकार कि हाँ भाई आटा चाहिए कि कश्मीर, कह रहा फिलहाल तो आटा चाहिए, तो कश्मीर का भूत भी उतर गया। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। दर्शकों बात करेंगे भिखमंगे पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान जो धमकी देता है कि हम तो मरेंगे लेकिन आधी दुनिया को अपने साथ में लेकर के मरेंगे। वो पाकिस्तान जो बार बार ट्रंप चाचा की दावत खाने के लिए पहुंच जाता है। वो पाकिस्तान जो अपने खनिज पदार्थों को वहां जाकर के पॉलिश वगैरह करके चमकाकर उनको अमेरिका में बेचने की कोशिश करता है। वो पाकिस्तान जो बार बार ये गीदड़ भभकी देता है कि हमारे पास एटम बम है। दर्शकों हाल फिलहाल जो कुछ हुआ, भारत के सैन्य अधिकारी, उन्होंने कहा पाकिस्तान ये खुद तय करेगा उसे कितने दिन जीना है। और आप याद कीजिए हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ही तय करना होगा कि पाकिस्तान कितने दिन जिएगा। लेकिन ये पाकिस्तान है जो सुबह उठता है उसको जूते चाहिए, दोपहर में जब भोजन का समय होता है उसको जूते चाहिए, शाम को जब सोने की बारी आती है मतलब रात हो जाती है तो रात को सोने से पहले भी उसको जूते चाहिए। वो जूते चाहे उसको भारत मारे या फिर अब जो उसका तथाकथित दोस्त, क्योंकि मुस्लिम भाई भाई तालिबान अफगानिस्तान, अफगानियों ने बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तानियों को मारा है, और पहले प्रकाश भाई जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के पास में गए कि दादा बचा लीजिए नहीं तो भारत हमें मानचित्र से जिंदगी भर के लिए खत्म कर देगा, और अब की बार सऊदी अरब और कतर के पास में गए ये कहने के लिए बचा लीजिए अफगानिस्तानियों को, समझा लीजिए, नहीं तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की ये जो हरकत है, और वही पिटेगा लेकिन फिर खड़ा होगा कि अब की बार तो मारा है फिर से मार के दिखा। दर्शकों पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है राहुल जी जिसने कुछ ही महीनों के अंदर 2 बार सरेंडर किया। हाँ, और वो भी अलग अलग देशों के सामने। पहले हमसे पिटे तो हमसे अमेरिका को कहा कि माइलेज सीज फायर कराओ, हमारे डीजीएमओ को कहा कि नेवी को रोक लीजिए, हम लोग सरेंडर कर रहे हैं। अब अभी से कुछ नहीं होगा। अब उन्होंने अफगानियों यानी तालिबान प्रशासन के सामने कहा कि भाई बाप 48 घंटे का सीज फायर कर दीजिए। कल इन लोगों ने क्या किया कि काबुल और स्पिन बोल्दक के कुछ इलाकों में, कांधार में इन लोगों ने एयर स्ट्राइक की। उस एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगान सरकार ने जो है ड्रोन स्ट्राइक की है पेशावर में, और जब उनको मारा तो उनको ये लग रहा है कि अरे ये सब ड्रोन कहां से आए? इनको ये लग रहा है, चूंकि तालिबान खुद कह रहा है। यहाँ पर जब विदेश मंत्री आए हुए थे उन्होंने खुद कहा कि टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरली पाकिस्तान हमसे बेहतर है, ये खुद कह रहे हैं। बावजूद इसके अगर ड्रोन से हमले अफगानिस्तान तालिबान कर पा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर पाकिस्तान बहुत चक्का है। उधर ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है एक टेलीविजन पे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है तालिबान का इस्तेमाल भारत कर रहा है, और दिल्ली के इशारे पर काबुल जो है सुबह शाम की हौकाई पाकिस्तान की कर रहा। अब देखिए जो स्पिन बोल्दक का इलाका है केपीके का, या बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, पेशावर में जैसे मारा गया, उस इलाकों को अफगानिस्तान ये कह रहा है कि इस बार जो है, और जबरदस्त फोर्स की मोबिलाइजेशन हो रही है राहुल जी, वो ये कह रहे हैं कि इस बार डूरन लाइन बदल देंगे। जो डूरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करता है, वो हमेशा से कहते रहे कि अंग्रेजों का बनाया हुआ, ये हम मानते नहीं। हमारे बहुत सारे इलाके पाकिस्तान के अंदर हैं, हम उनको कब्जा कर लेंगे। और जिस लेवल का मोबिलाइजेशन हो रहा है वो, और सबसे जरूरी बात, अमेरिका तो बहुत सारे हथियार छोड़ के चला गया। उनके पास जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो यूएस फोर्स चलाया करती थी।
उन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल ये सब बॉर्डर पे पहुंचने के लिए मतलब कर ये रहे हैं। ठीक सिचुएशन वैसी है जैसी भारत पीओके को लेकर के कहता हाँ, है हाँ, कि हम इसको हाँ, नहीं मानते, हाँ, आज नहीं तो कल पाकिस्तान को ये वो देना डुरल पड़ेगा। लाइन को हाँ, लेकर अफगान कभी भी एक मत नहीं रहे। और आप यकीन करें कि कुछ जैसे स्पिन बोल्दक का जो इलाका है केपीके का, उन इलाकों में जब तालिबानी गए हैं तो उन्होंने पोस्ट पर कब्जा ही नहीं किया, उनके हथियार कब्जाए हैं। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों के कपड़े लहरा रहे हैं, वो पैंट लहरा रहे हैं। पाकिस्तानियों को भागने के लिए पैंट पहनने तक का समय नहीं मिला है। और वो पोस्ट छोड़ के जब भागे हैं, अफगानी पहुंचे हैं, अपना अफगान जलेबी टाइप के गाने पे अपना नाच रहे हैं वो सब। कब्जा कर लिया। अब आप ये समझ लो कि ये लोग सुबह शाम कहते हैं कि हम लोग बहुत मुत्तहिद फौज है, दीन की फौज है। तो तुम दीन की फौज हो, उधर वाले भी तो दीन के ही फौज है, उधर वाले भी तो, भाई तुम कह रहे हो कि हम मुसलमान हैं, हाँ, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं तुम मुसलमान नहीं हो, तुम पंजाबी हो और हम हैं पश्तून। तुमको हम ये बताएंगे कि पश्तून मारते कैसे हैं। और वो इतना मार रहे हैं इन पंजाबियों को, और आप यकीन करें कि वहां सेना में भी तो पंजाबी हैं। इन लोगों ने किसी भी जगह पर, वो चाहे सिंध के लोग हों, बलूचिस्तान के लोग हों, केपीके के लोग हों, पीओके के लोग हों, उनको सही नंबर्स अलग अलग विभागों में कभी दिया ही नहीं। उनका इस्तेमाल किया, उनके जगहों का इस्तेमाल किया, उनको इज्जत दी ही नहीं। और आज जब सेना मार खा रही है, और जगह जगह से, वो चाहे बलूचिस्तान के पोस्ट हों या केपीके के इलाके के पोस्ट हों, उन सभी, अच्छा मार कैसी हो रही है राहुल जी, तालिबान बॉर्डर पे मार रहा है, पूरे डोरल लाइन पर, केपीके से लेकर बलूचिस्तान तक। टीटीपी के लोग अंदर मार रहे हैं, बलूचिस्तान में और केपीके के अंदर 400-500 किलोमीटर अंदर तक। विदेश मंत्री जो थे उन्होंने यही कहा, जो तालिबान के विदेश मंत्री थे उन्होंने ये कहा कि हम पर जो कह रहे हैं कि हमारे लोग आते हैं मार के चले जाते हैं, तो हमको ये बताओ तुम्हारे देश में 500-600 किलोमीटर अंदर क्वेटा तक हमले हो रहे हैं, वहां हम लोग जाते हैं और चले आते हैं, तो तुम लोग कर क्या रहे हो? तो एक रात में 500 किलोमीटर जाना और उधर काम करना फिर आना, ये तो हो ही नहीं सकता है। रास्ते में आपका सैकड़ों चेक पॉइंट हैं, तो आप क्यों उसको कंट्रोल नहीं करें? 600-700 किलोमीटर कोई जाएगा और आ जाएगा, ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अपने ही लोग तुमको मार रहे हैं और तुम हम पर आरोप लगा रहे हो। क्योंकि हमले तो आपको पता है कि कोटा में जो वो पहले ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, और जो हजारों लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया था टीटीपी के लोगों ने, अभी फिर कोटा में ब्लास्ट हुआ है, और बलूचिस्तान के हिस्से में रेगुलर ब्लास्ट हो रहा है। पाकिस्तान का बॉर्डर जो एक्टिव है सो है ही राहुल जी, पूरा अंदरूनी इलाका, बलूचिस्तान, केपीके, पीओके में हमने देखा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां लोगों से पूछ रहा पत्रकार कि हाँ भाई आटा चाहिए कि कश्मीर, कह रहा फिलहाल तो आटा चाहिए, तो कश्मीर का भूत भी उतर गया। इसके अलावा जो सबसे सेफ माना जाता है, जिसको पंजाबियों ने बचा करके रखा हुआ, पंजाब का प्रांत, जहां इस्लामाबाद, लाहौर, मुरिद के ये सब शहर हैं, आपको पता है कि वहां भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मतलब पंजाबी अभी तक खुशहाल इसीलिए थे कि इनको लग रहा था कि बलूचिस्तान में आग लग रही है, हाँ। केपीके में आग लग रही वो है, हमारा पीओके हिस्सा में है आग लग नहीं। रही है, लगती रहे, हमको वहां से जो लेना होगा वो तो हम जाके बेच ही आते हैं व्हाइट हाउस में, हमारा इलाका बचा रहे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब वहां की आर्मी ने ही, जो टीएलपी के लोग थे, तहरीके लब्बैक के लोग थे, साजिद मीर वगैरह, उन सब पर गोली चला दी, मर गया वो टीएलपी वाला जो है। हालांकि टीएलपी भी कट्टरपंथी संस्था। अच्छा देखो राहुल जी, इसका आयरनी देखो, ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, गाजा के समर्थन में। वो टीएलपी वाले गाजा के समर्थन में ही रैली निकाल रहे थे, और उन रैली निकालने वालों पर इन लोगों ने गोलियां चलाई, उसमें उनका जो हेड था वो मर गया। और अब पूरा, वो चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, और मुरिद के हो, मुरिद को जो जैश का हेडक्वार्टर था, जहां पर अभी जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में हमने मारा भी था, आप इन सभी बड़े शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट भी ऐसा कि सिविल वॉर, तो सिविल वॉर का सिचुएशन पंजाब में है। बलूचिस्तान के पीके पहले जैसा था, वहां रोज मारकाट हो ही रही है, वो हो रही है, लेकिन अब पंजाब जो बचा करके रखा हुआ था इन लोगों ने, वहां की पॉलिटिकल क्लास ने और आर्मी ने, अब पंजाब में भी बवाल शुरू। अब यहाँ देखिए, जो पाकिस्तानी सेना है वो कहा जाता है कि भाई टीएलपी तो उन्हीं के इशारे पर काम करती है, लेकिन अभी क्योंकि गृह युद्ध वाली जो सिचुएशन बन रही है, क्या प्रकाश भाई, वो इसलिए बन रही है कि अब टीएलपी और जो पाकिस्तानी सेना है वो भी आमने सामने आ गए हैं, और ये जो गृह युद्ध वाली जो स्थिति है, यानी जो कुछ सिंध में होता, जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में होता, ये लोग कुछ मतलब उससे कि भाई ठीक है, जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, पीओके में जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, बलूच में जो कुछ हो रहा है होने दीजिए। लेकिन अब समस्या क्योंकि पंजाब को लेकर के है,
क्या पाकिस्तानियों को यह समझ में आ चुका है कि तुम्हारी बर्बादी के दिन अब आ गए हैं? और इसीलिए जो ख्वाजा आसिफ है वो कह रहा है कि भारत, क्योंकि देखिए वो आज से नहीं, ये लोग पहले से कह रहे हैं। इन्होंने जब सोचा कि अफगानिस्तान से जब चली गई अमेरिकी सेना, अब अफगानी और हम मिलकर के जो हमें करना है वो हम करेंगे, लेकिन अफगानियों ने इनकी बात सुनी नहीं। अब एक तरफ ये अफगानियों के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ जो संगठन इन्होंने पाल के रखे हैं अब उनके खिलाफ ये हो गए हैं। क्या इन्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी बर्बादी के दिन अब नजदीक हैं? राहुल जी, कोई भी देश कैसे बर्बाद होता है? आप किसी एक ही फ्रंट पे तो लड़ाई लड़ सकते हो। हम जिस समय नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, क्या हमारे बॉर्डर पर कुछ हो रहा? नहीं हो रहा। और नक्सलवाद हमने खत्म कर दिया, हमारे हिसाब से खत्म कर दिया। उसमें हमने हमारे लोगों को निशाना नहीं बनाया, हमारे इलाके में हमने कोई एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। ये इतने जाहिल लोग हैं कि आपको ये लगता है कि पंजाब बचा रहेगा, बलूचिस्तान बर्बाद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग बलूचिस्तान से लेकर के पीके में पूरे इलाके में ये लोग पाकिस्तानी एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ बहुत बार लोगों ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ आप एयर पावर का इस्तेमाल करो, हमें जरूरत नहीं पड़ी। हमारी सेना इतनी सशक्त है और हमारे अंदरूनी इलाकों में, अब देखो ना, कल भी हमारे यहाँ खबर आई कि महाराष्ट्र में बड़े बड़े लोग जिस पर 25 लाख 30 लाख का इनाम है, वो नक्सली आकर के सरेंडर कर रहे हैं। पाकिस्तान अंदर से भी जल रहा है, अंदरूनी से अंदरूनी इलाकों में जल रहा है, और बॉर्डर भी इन लोगों ने सुलगा करके रखा हुआ है। कोई भी प्रोफेशनल आर्मी होगी तो कम से कम पैंट तो पहनेगी भाई। पैंट पहनने से पहले भाग जा रहे हो तो तुम में कितना खौफ है। दूसरा, वहां आर्मी के लोग कह रहे हैं, मतलब जो उनके सैन्य ठिकाने थे, जो हाँ, बीओपीज थी, पोस्ट, जहां पर वो रह रहे थे, सो रहे होंगे शायद। हाँ, वो रात का वक्त था, रात का वक्त सो रहे होंगे। उनको लगा कि वो आ रहे हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं था कि वो कपड़े पहनते। वहां सेना के लोग कह रहे हैं, सेना के लोग कह रहे हैं कि चाय पर, ब्रेड पर कब तक लड़ाई होगी? आटा तो चाहिए भाई लड़ने के लिए, आटा है नहीं आपके पास। बात है, जब हम ड्यूटी पे खड़े हैं तो अभी तक ड्यूटी पे खड़े हैं। आज दूसरा दिन है, अभी तक हमने रेस्ट नहीं की। चाय वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम पैसों की, वो भी काली चाय आती है ना, चाय वाली चाय, कि हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द करवा दे तो हमारा गुजारा अच्छा हो। हम पैसे का ही खाना लेके, जहाँ कुछ जर्सियाँ वगैरह, यहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा है, कुछ ले लें तो सुकून से ड्यूटी करें। और आप हर 2 दिन में जाओगे, गिड़गिड़ाओगे। आप लोगों ने आजकल अपना अब्बू बना लिया व्हाइट हाउस वाले को। तो व्हाइट हाउस वाले अब्बू तभी काम आएंगे जब तक उनको बलूचिस्तान से कुछ निकाल करके नहीं दोगे। रेयर अर्थ मिनरल के लिए वो चीन से लड़ रहा है। आप अगर चीन का ऑप्शन उसको दे दो, वो आके अमेरिकी कंपनियां आएंगी, वहां खुदाई करेंगी। चीन तो सीपेक आज तक कर नहीं पाया पूरा फाइनल। ग्वादर बना लेने के बावजूद वो बिजनेस रूट आज तक 100% ऑपरेशनल नहीं है। सालों से काम कर रहे हैं, तब अमेरिका 2 दिन में आकर के कैसे कर लेगा? यहाँ पर चीन पाकिस्तान बराबर में है, लेकिन इतने दौरे चीन के नहीं हो रहे जितने व्हाइट हाउस के हो रहे हैं। तो प्रकाश भाई, ये भी क्या आपने, ये बात चीन को भी तो परेशान कर रहा होगा। परेशान कर रहा है। ये पहचान का संकट तो पाकिस्तान पर खुद है भाई। बचाने आएगा, भारत से बचाने अगर पाकिस्तान को कोई आ सकता था, वो चीन आ सकता था। लेकिन हाल फिलहाल चीन और भारत के रिश्ते जिस तरीके से सुधरे हैं, और राहुल जी, उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। चीन को भी ये लगता है कि अगर बलूचिस्तान में अमेरिका आके बैठ जाएगा तो फिर उसके सीपेक के प्रोजेक्ट का क्या होगा? और दूसरा, क्यों चाहेगा चीन की अमेरिका इतनी नजदीक आकर के बैठे? अमेरिका तो कह ही रहा है हमें आना है अफगान में, हमें वो एयरबेस, सरगाम एयरबेस वो लेना है फिर से। तो आप एक चीज को समझना दर्शकों, की पाकिस्तान जो अब तक, ये पंजाबी बचे हुए थे ना, कि पंजाबियों को लग रहा था कि पीओके में कुछ होने दो, बलूचिस्तान में कुछ होने दो, सिंध मरता हो, कल का मरता आज मर जाए। लेकिन अब सब कुछ हो रहा है इधर पंजाब में, मुर्दके में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, राजधानी तक नहीं बची है इनकी। तो आप ये समझो कि किस कदर पाकिस्तान परेशान है। अब पाकिस्तान को ये भी लगने लगा है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है वो भारत के इशारे पर हो। हम क्यों करने जाएं इशारा भाई? आपके तो भाई थे वो, आपने कहा हम मुसलमान, वो मुसलमान, तो करो। आपने पहले भी एक बार किया था, आपको आजादी के बाद लगा कि हम मुसलमान, बांग्लादेश वाले मुसलमान, तो फिर कोई दूसरा देश बन ही नहीं सकता। बन गया, भाषा के आधार पर बन गया। आप दोनों मजहब एक ही थे लेकिन साथ नहीं रह पाए, कल्चर डिफरेंट था, आप अलग हो गए। लेकिन आपके दिमाग में है कीड़ा, वो कीड़ा इस बार फाइनली शांत कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका जो न्यूक्लियर ब्लफ है, न्यूक्लियर है, वो चलने नहीं दिया जाएगा अब। और कल भी आर्मी की तरफ से कहा गया कि जितना हमने ऑपरेशन सिंदूर में तुमको मारा है, अब अगली गलती जो करोगे तो जहां पर रुके हैं, जहां पर ये सब रोका गया है, अब कहानी उससे आगे जाएगी। वहां तो छोड़ दो, वो तो न्यू नॉर्मल है, उतना तो तुम लात जूता खाओगे ही खाओगे।
अब उससे आगे तो क्या इतना बर्दाश्त कर सकने की क्षमता है? और जिस न्यूक्लियर वेपन करते हो वो क्या तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा है? ये सब पहले ढंग से पता कर लो, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको दुनिया के कुछ देश सौदेबाज या दलाल से ज्यादा कुछ समझते नहीं है, और जहां आपका केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो प्रकाश भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देख लिया, जब पाकिस्तान की तरफ से ये गिदड़ भभकी दी गई कि हम अपना एटम अब निकालने वाले हैं, उनके निकालने से पहले ही वहां के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां ब्रह्मोस से मारा है भारत ने, ये बताने के लिए हमें पता है तुम क्या करने वाले हो, जाइए निकालिए। इसका मतलब ये है कि जो भारत के सैटेलाइट हैं वो दिन रात जहां जहां पाकिस्तान के वो खजाने हैं, भारत की पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर है। और यही वो कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ये हिमाकत करने की सोच रहा था, उससे पहले भारत ने ब्रह्मोस वहां पहुंचा और दी। एक आयरनी देखो इस पूरे देश की, ये देश दुनिया में आतंकवाद फैलाता रहा, हमको परेशान करता रहा, अमेरिका भी इसी की वो से परेशान हुआ, पूरा मिडिल ईस्ट, आप दुनिया में कहीं आतंकी वारदात हो उसका कनेक्शन पाकिस्तान से। ये पूरा देश अपने आप को कट्टरवाद की आग में जलाता रहा, केवल एक सपना लेकर कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे। लेकिन आज क्या रास्ते पर है? आज कहानी ये है कि इसको जिस आतंक की आग में ये जलता रहा, दूसरा आतंकी संगठन जो आज कहीं सरकार में बैठा है वो इसको बर्बाद और तबाह करने पे तुला हुआ है। इसमें हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो भस्मासुर वाली बात है। जी हाँ, कि आप अपने सर पे हाथ रखेंगे और आपका खेल खत्म हो जाएगा। प्रकाश भाई ये तो कहावत है हमारे यहाँ कि लोहा ही लोहे को काटता है। हाँ। मतलब वो लोहा और जिसको आप आप ये हथियार क्यों कह बना रहे रहे हो? थे। पाकिस्तान को मारने के लिए भारत को लड़ने की भी जरूरत है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा, ये मरना ही तो है। क्या है, आपके अंदरूनी इलाके में रोज खून बह रहा है, कहीं भी आप सुरक्षित नहीं हो। मरियम नवाज मेरे ख्याल से लाहौर या कहीं घूम रही थी, हाँ। बीच भीड़ में उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। तो इस तरह का देश जहां पर हर कोई ज़ॉम्बी हो गया है, तो इस देश का तो फिर भगवान मालिक है, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आप लोगों को लगता है कि किसी की ऊपर वाले की उससे जो आपका देश बना है वो देश नहीं है, वो एक ऐसा जमीनी लैंड है जो दुनिया के अलग अलग देशों को लगता है समय समय के हिसाब से कि इसका इस्तेमाल किया। और प्रकाश भाई इनका तो पाकिस्तानियों का इतिहास है, ये जब भी इनको लगता है कि पाकिस्तान अब मरने वाला और है, इनका इतिहास वो लोग 50 क्या साल पुराना है। हाँ, वो क्या करते हैं, वो देखिए इनके जितने भी बड़े बड़े जो अधिकारी, सेना में अधिकारी हैं या फिर जो आतंकी संगठन हैं जो उनको चला रहे हैं, ये इनके बच्चे ये सब विदेशों में हैं, इनके बड़े बड़े घर विदेशों में हैं। ये जितना पैसा इन्होंने वहां की जनता से लूटा है वो लूट करके अपने महल सब दुबई में विदेशों लगाते हैं, हाँ, दुबई में पैसा विदेशों में इन्होंने अपने महल बना लिए हैं। इनको वहां की जनता से कोई मतलब नहीं है, ये केवल ये आज भी अपना फायदा देख रहे हैं। ये अगर जो रेयर अर्थ मिनरल्स उनका जाकर के सौदा कर रहे हैं, पहली बात तो ये उनके है नहीं भाई। बलूच वाले तो कह रहे हैं कि जिनका सौदा आप कर रहे हो, किस ब्याह पर कर रहे हो, कैसे आओगे यहाँ, आपको हम क्या वहां खनन करने देंगे, हम यहाँ तैयार बैठे हैं, पहले हमसे जो लोग उन इलाकों में रेल नहीं चलाने दे रहे हैं, आपकी रेल अगवा हो जा रही है, आपको लग रहा है कि वहां खनन करने देंगे, जाइए करिए खनन। और उन्हीं खनन के बारे में जो अफगानी विदेश मंत्री हैं वो भारत को ऑफर कर रहे हैं कि आइए आप वहां आकर के जो आपको करना है कीजिए, व्यापार कीजिए, आपकी सुरक्षा हम करेंगे। सुरक्षा का मतलब पूरी सुरक्षा। और यहाँ पाकिस्तान के लिए अरे एक सुरक्षा किससे खाई होनी खुदनी है? शुरू हो गई। सुरक्षा तालिबान से होनी थी, वो लोग सरकार में बैठे, हाँ, क्लास का सबसे बदमाश बच्चा मॉनिटर बना बैठा, जो कुछ होगा तो उनके करेगा साथ क्या? होगा। वो क्या करेगा भाई? वही कह रहे हैं कि आइए भाई साहब करके ले जाइए जो करना, हम देखेंगे इनको, सुबह शाम इलाज हम करेंगे इनका, आप लोड मत लो इनको। जो वो सीधे कह रहे हैं कि भाई हमारे पड़ोस में तो बहुत सारे देश हैं, तजाकिस्तान, तुर्किस्तान, हमारे ईरान भी है, हमारी लड़ाई इनसे ही क्यों होती है, इनसे ही दिक्कत क्यों है? अगर हमारे तरफ मुश्किल है तो एक पाकिस्तान तो हमारे पड़ोसी नहीं है, ईरान है, चीन है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, वो ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? हमारे खिते के ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? ये सब के सब क्यों खुशहाल है? पाकिस्तान का वही हिसाब किताब है राहुल जी की इस देश का लक्षण ही ठीक नहीं। तो दर्शकों, ये पाकिस्तान जो भीख मांगने के लिए समय समय पर जगह जगह जाता है, और इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकता कि वहां का प्रधानमंत्री इस बात को कहता है, जब भी मैं किसी को फोन करता हूं, किसी से मिलने का समय मांगता हूं, वो कहते हैं शायद कुछ मांगने के लिए आ रहा होगा, ये सुनकर मिलने का समय नहीं देते। लेकिन हाल फिलहाल हम देख रहे हैं अमेरिका वाले चचा मिलने का समय दे रहे हैं,
वो क्यों दे रहे हैं? वो केवल अपने हितों के लिए। और पाकिस्तान को जो चला रहे हैं वहां की सेना वाले, वो भी केवल अपने हितों के लिए पाकिस्तान की जनता का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों कि भारत की तैयारी एक तरफ पूरी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, वो रोका गया है कुछ समय के लिए। जैसे ही कुछ इशारा होगा तो तुरंत कार्रवाई वहीं से शुरू होगी जहां पर रोकी गई थी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे गिड़गिड़ाते हुए जो अफगानी हैं उनके सामने भीख मांगते हुए ये रहम मांगा गया है कि भाई साहब कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखिए दर्शकों, ये पाकिस्तान को ही तय करना है। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि उसे अपना इतिहास भूगोल कितने दिनों तक बचा करके रखना है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।